नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट में। 2 सप्ताह के बाद आपसे मुलाकात हो रही, लेकिन कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इस वीडियो में आपको 2 सप्ताह के एमसीक्यू मिलेंगे, टॉप 75 प्लस क्वेश्चन जो जून के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 500 साल पुराना उड़ीसा के महानदी में ये मंदिर मिला है। इंटेक का जो फुल फॉर्म है वो मैं आपके लिए बता दूं। इंटेक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। फिर से सुन लीजिए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। उसी के जो हेड हैं, जो अनिल धीर जी हैं, उन्होंने ही इसका पता लगाया है और इसके बारे में जानकारी दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बसंत राय जी का निधन हो गया। और इन्होंने ज़्यादा मैच वैच खेले नहीं हैं। इन्होंने टोटल जो रन बनाए हैं वो 270 रन बनाए हैं और ये लाला अमरनाथ लोगों के साथ में खेल चुके हैं 1940 के दशक में। तो इनके लिए इतना ही जान लीजिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है आपका 14 जून को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आपको ये बता दें कि ये क्यों मनाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टेनर, साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्हीं का जन्मदिन है 14 जून को, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। अब उनकी याद में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो ब्लड ग्रुप है इनकी खोज की थी। इसके कारण इनको 1930 में नोबेल भी मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये निधन हो गया A.M. जुत्थी गुलजार का। A.M. जुत्थी एक शायर थे जिनका निधन हो गया, ठीक है। इनका जो एक नाम है, इनका जो पूरा नाम है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इनका जो पूरा नाम है वो है आनंद मोहन जुत्थी, जो इनका असली नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक लगा दिया है? तो ये है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है कैथी ल्यूडर्स को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कैथी ल्यूडर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये 1992 में नासा से जुड़ी थी और ये जो है जो स्पेस एक्स जो प्राइवेट अमेरिकी कंपनी है जो रॉकेट भेजती है, उनसे जो है ये जुड़ी रही हैं, उनसे ये जुड़ी रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी? तो ये थे सुशांत सिंह राजपूत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इनका जन्म में भी 1986 को हुआ था, पटना में हुआ था, बिहार में हुआ था। और इनकी जो लास्ट फिल्म जो बहुत ज़्यादा हिट रही थी वो थी छिछोरे। और इनकी जो पहली जिन्होंने डेब्यू फिल्म की थी काय पोचे से, और इसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इनके बारे में और जानकारी पिछले वीडियो में दी है, वो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 13 जून को। 13 जून को विश्व अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अल्बिनिज्म मीन्स देखो ये होता है, अल्बिनिज्म मीन्स होता है रंगहीनता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के स्किन में, बॉडी में एक बिल्कुल वाइट कलर का दूधिया कलर आ जाता है और ये आंखों में, त्वचा में कहीं भी हो जाता है। तो ये जो बीमारी होती है ये जन्मजात भी होती है, कभी कभी जन्म के बाद भी होती है और ये बहुत रेयर होती है। तो ये जो बीमारी होती है आपने देखा होगा, यही अल्बिनिज्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो ये कायम है 108वें स्थान पे। भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसके 1187 अंक हैं, ठीक है। और उसको ना भी के कोई अंक मिला है ना उसका कोई अंक डाउन हुआ है, तो जो उसका 108वां स्थान वो कायम है। और इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा ये स्थान में ने, तो पहले स्थान पे आपका ब्राजील है, दूसरे पे फ्रांस है और तीसरे स्थान पहले स्थान पे आपका बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस और ब्राजील तीसरे स्थान पे है। तो ये याद रखेंगे, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील,
ठीक है, बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील, ये आप याद रखेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो ये शुरू करेगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो ये भेजा है असम सरकार ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपको ये पता होना चाहिए जो हिमा दास एथलीट हैं ये असम के ही एक धींग गांव है, वहाँ की निवासी हैं, और यदि इनको खेल रत्न मिलता है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिनका इस पुरस्कार के लिए नाम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की थी? तो ये की थी आपकी 9 सीटों पर। 9 सीटों पर ये घोषणा की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो ये 5 क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया। इन 5 में से आपको मैं नाम बता देता हूँ। केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा सहित 5 क्रिकेटर शामिल हैं, जिसमें 2 महिला खिलाड़ी भी हैं, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। देखो इसमें होता क्या है कि खिलाड़ियों को अपना जो है रहने का स्थान जारी करना होता है, लेकिन बीसीसीआई ने इस बारे में सफाई दे दी है कि जो उनका पासवर्ड होता है उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है आरोग्य पथ नाम से, और ये हेल्थ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट और हेल्पफुल होने वाला है लोगों के लिए भी और जो सेवा उपलब्ध करा रहे हैं उनके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो जो शंभू एस कुमारन जी हैं इनको फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी ये कहाँ पे हैं? तो अभी ये किंगडम ऑफ मोरक्को में है, ध्यान रखिएगा, अभी ये किंगडम ऑफ मोरक्को में है, ठीक है। और ये फिलीपींस में अभी कौन है? फिलीपींस में है जयदीप मजमूदार, तो ये जयदीप मजमूदार का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से किस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? तो जो पुणे का रेलवे स्टेशन है इसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये क्या है रोबोट, जैसे जो यात्री है जो ट्रेवलर है उसका यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये रोबोट अलार्म करेगा, ये ध्वनि वीडियो के जरिए बातचीत भी करेगा, तो ये आपका स्क्रीनिंग में काम आएगा ये रोबोट। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्न में से किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैट पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मैट पूरे जो बल्लेबाज थे ये थे न्यूजीलैंड के और इनका निधन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका आता है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो यह है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर बहुत ही अच्छे आईआईटी यूनिवर्सिटी है, नामी है, और इसी के जो है लोग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये प्रणाली विकसित की है। क्वेश्चन नंबर आपको 19 है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार लिखा हुआ है लेकिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है यहाँ पे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो 15 जून को ये मनाया जाता है। और जो बुजुर्गों के लिए व्यवहार है, जो उनके लिए रिस्पेक्ट है, इसी के जागरूकता के लिए ये सब मनाया जाता है ताकि जो है बुजुर्गों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़े, लोगों के लिए जागरूक किया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 20 नंबर है, आरबीआई द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो वो है 70 वर्ष। ऑप्शन सी और डी इज द राइट आंसर, 70 वर्ष है सीमा। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, सिंपल आप ये याद रखो कि आरबीआई जो है उसने जो बैंकों के सीईओ हैं, मेन बस ये वर्ड याद करो, पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ हैं, उनकी जो प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा उसको 70 वर्ष यानी 10 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया है, पहले 60 वर्ष थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक WCI रैंकिंग में भारत को निम्न में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत की स्थिति में ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगापुर जो पहले स्थान पर था वो पहले ही स्थान पर है,
और डेनमार्क जो पिछले साल 8वें स्थान पर था वो दूसरे नंबर पर आ गया, और स्विट्जरलैंड जो चौथे स्थान पर था वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो जो डेनमार्क है उसने अच्छी खासी छलांग लगाई है, और चौथे स्थान पर आपका नीदरलैंड है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां 22 नंबर, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है 9वें स्थान पर रहा, यानी जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आया वो 9वें स्थान पर आया, और 2019 में ये 51 अरब डॉलर का था। ध्यान रखिएगा 2019 में ये 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत में आया था, और 9वें स्थान पर भारत रहा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। जो मरुस्थल का जो प्रसार हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए और हरियाली को बढ़ाने के लिए 1995 से, ध्यान रखिएगा 1995 से ये दिवस मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो अभी ये क्वेश्चन आपको बताया, जो बेल्जियम है वो प्रथम स्थान पे है, फ्रांस दूसरे स्थान पे और ब्राजील तीसरे स्थान पे। भारत कौन से स्थान पे है? तो वो 108वें स्थान पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये हैं अनमोल नारंग जी। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाम से हर्षुख कौर हरदीपा सिंह में मत जाना, ये अनमोल नारंग जी हैं, याद रखना। ठीक है। ये 1100 कैडेट में से एक हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक के साथ स्नातक किया है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया है? तो ये कर दिया है 50 लाख रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है। इसमें 35 लाख रुपए, ध्यान देना, 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी और बच्चों को मिलेंगे, और यदि उनके माता पिता जीवित हैं तो 15 लाख रुपए उनको मिलेंगे। ठीक है। 2 पार्ट में ये बटेगी राशि। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो अभी ये क्वेश्चन क्या, सिंगापुर था जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। डेनमार्क आपके सेकंड स्थान पे आ गया, कौन से स्थान से? 8वें स्थान से। ठीक है। और भारत का कौन सा नंबर था? तो भारत का था आपका 43वां नंबर, 43 नंबर था भारत का। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ की सहायता की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये पशुपतिनाथ मंदिर है। आपको याद होगा अपने प्रधानमंत्री जी गए थे पशुपतिनाथ मंदिर, तो उनका एक विशेष लगाव है मंदिर से, तो वहाँ के लिए ये राशि जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विश्व परिवार प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 16 जून को, 16 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और खेल मंत्रालय ने हाल ही में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? तो 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इन 10 खेलों के मैं आपको नाम बता देता हूँ, आपके माइंड में होने चाहिए, ताकि यदि ये ऑप्शन में ऐसा भी कुछ पूछे तो आप टिक कर सकते हैं। खेल है आपके खो खो, गटका, कालारी पयट्टू, मलखम्ब, थांगता, एस्कवे, कबड्डी, रॉल बॉल, रस्सा कसी और शूटिंग बॉल। शूटिंग बॉल, रस्सा कसी, कबड्डी, खो खो, ये खेल आप याद रखेंगे, और जो 4-5 हैं वो याद रखेंगे, गटका, रॉल बॉल, कलारी पयट्टू, मलखम्ब। ठीक है। यदि वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो ये सारी करंट अफेयर्स आपको हम ट्रिक से अगली बार से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान में जो फिक्सिंग है वो कानूनी अपराध बन गया है, और इस पर कड़े दंड का भी प्रावधान किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने रुपए का लोन दिया है? तो
तो ये दिया है 5714 करोड़ रुपए का, 5714 करोड़ रुपए, और ये बनता है आपका करीब 75 करोड़ डॉलर, 75 करोड़ डॉलर में ये मनी बनती है। ये दिया है भारत में कोरोना से लड़ने के लिए। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो मुख्यालय पूछा जाता है, तो ये मुख्यालय आपका बीजिंग है, और बीजिंग जो चीन में है। आर्टिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 18 जून को मनाया जाता है। अब आप सोचोगे ऑटिस्टिक प्राइड डे क्या है, तो ऑटिस्टिक प्राइड जो है ये भी एक तरीके की बीमारी है। जो बच्चा पैदा होता है और जब उसका विकास हो रहा है तो उसके माइंड में ये एक तरह की बीमारी है। इसका विकास होने के टाइम जब ये बीमारी होती है तो इसका पता चल जाता है, इसी की जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य चुना गया, तो वो है भारत। अब भारत देखो 8 साल के बाद इसमें चुना गया है, और ये चुना कौन से साल के लिए गया है, ये चुना गया है 2021-22 के लिए। तो ये चूंकि इस टाइम चाइना पे तनाव चल रहा है, भारत का इस तरीके से जीतना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये जान के इंटरेस्टिंग होगा कि जो पाकिस्तान था उसने क्रिटिसाइज किया था भारत के चुने जाने का, लेकिन वहाँ पे भले ही उसने उसका मन ना हो, लेकिन उसने भारत के फेवर में वोट किया था। इसके पहले भारत 1950, 51, 1967, 68, 1972, 73, 1977, 78, 1984, 85, 1991, 92 और 2011-12 में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है, तो ये किया है बायर्न म्यूनिख ने। बायर्न म्यूनिख ने वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। बुंदेसलीगा एक ऐसा, ये जो खेल है इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी, और बायर्न म्यूनिख है सबसे ज़्यादा, इसी ने 58 में से 30 बार यानी आधे से भी ज़्यादा बार ये खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा, तो ये है भारत। भारत ने भेजा था, ये हो चुका है। और इसके बाद सारी इसकी डिटेल आपके क्वेश्चन में ये लिखी है कि कहाँ पे मॉस्को में रूस का द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ में, तो ये सारी डिटेल इसमें है। तो ये भारत है जिसने तीनों टुकड़ियों की एक सेना भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन देश करेगा, तो वो करेगा बहरीन। बहरीन इसकी मेजबानी करेगा, और इस खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी से ज़्यादा जो है भाग लेने वाले हैं। ठीक है, ये पहला ऐसा मौका है, बहरीन जो है ये पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है, तो वो किया IM विजयन के लिए। IM विजयन की जो है इनकी सिफारिश की है, और IM विजयन को 2003 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और ये 3 बार ये जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसके प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रहे हैं। इनको बहुत अच्छा फुटबॉलर माना जाता है। अब बात आती है ये इन्होंने खेला कब से कब तक है भारत के लिए, तो 1992 से 2003 तक इन्होंने जो है भारत के लिए फुटबॉल मैच खेला है, जिसमें इन्होंने ओवरऑल 40 गोल दागे थे 79 मैचेस में, यानी एक कम 80 मैचों में 40 गोल इन्होंने किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत की सरकार की ओर से 51.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है, तो मलावी वो दो देश है जिसको जो है भारत सरकार ने ये सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा ये जो सुविधा है ये एग्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग हुए देशों को जो है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, 62 ऐसे लगभग देश हैं जिनको ये सुविधा प्रदान की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया है पंकज त्रिपाठी को। बिहार में पंकज त्रिपाठी को खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और
बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं वो कौन है? श्याम रजक। ध्यान रखना, बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं श्याम रजक हैं, उन्होंने इनको नियुक्त किया और इसके बारे में जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है 41, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो ये किया जाता है 21 जून को। देखो, हाइड्रोग्राफी दिवस जो है ये विज्ञान से रिलेटेड है। और हाइड्रोग्राफी जो विज्ञान की वो शाखा है जिसमें जैसे धरती से जुड़े हुए तटीय क्षेत्र, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे महासागर, नदियाँ, इन पे क्या बदलाव आते हैं, जो तटबंध है उनमें क्या चेंजमेंट आता है समय समय पे, तो ये सब हाइड्रोग्राफी साइंस के अंदर आते हैं। और जो 21 जून को एक और दिन मनाया जाता है, पता है सबको बहुत ज़्यादा, और मैंने भी कुछ फोटोज अपनी डाली हुई थी योगा की। तो ये मनाया जाता है आपका योग दिवस। अब पहली बार क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि योग दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 जून 2015 को। ठीक है, 21 जून 2015 को मनाया गया था। 11 दिसंबर 2014 को इसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया था और इसको स्वीकार कर लिया गया था रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात थी और तब से योग दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी के दावेदारी से पीछे हटने की घोषणा की है? तो वो की है जापान ने। जापान ने घोषणा कर दी। तो अब ये किसको मेजबानी मिल गई है? तो अब ये मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिल गई और ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई 2 देश इसकी जो संयुक्त रूप से जो है टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी? तो इसने भी, जैसे चीन का बहिष्कार चल रहा है, तो चीन के ही उपकरणों पर इन्होंने भी रोक लगा दी और ये सारा बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण ही हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो ये पहुंच गए हैं 9वें स्थान पर। 9वें स्थान पर ये पहुंच गए हैं। सबसे पहले जो आपका है, जो अमेजन के जो हेड हैं जेफ बेजोस, सबसे अमीर पहले नंबर पर ये हैं। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं बिल गेट्स, जिनके पास करीब 100 अरब डॉलर से ज़्यादा संपत्ति है। और तीसरे नंबर पर फ्रांस के एक शख्स हैं, वो आते हैं। 9वें नंबर पर आपके आते हैं मुकेश अंबानी चेयरमैन, जो फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 9वें नंबर पे है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी जो है घोषणा की है और इसके लिए वो बहुत रैपिड तरीके से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है? तो उड़ीसा राज्य में ये निवेश किया जाएगा। बस इतना ही याद रखिए, कोल फील्ड में जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है, इसने 60,000 करोड़ के निवेश करने की योजना किस राज्य में तैयार की है? तो उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जिम्बाब्वे में विजय खंडूजा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब विजय खंडूजा किसके जगह पे आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो ये आए हैं आर मस्कोई की जगह पे। ठीक है, और आर मस्कोई फिर अब कहाँ भेजे जाएंगे? तो ये भेजे जाएंगे रोमानिया में। रोमानिया में भारत के राजदूत नए कौन बनेंगे? आर मस्कोई। ये भी न्यूज में और क्वेश्चन में बन सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 21 जून को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 दिवस, विश्व संगीत दिवस, हाइड्रोग्राफी दिवस, इसके अलावा आपका योगा दिवस, ये 3 दिवस मनाए जाते हैं आपके 21 जून को। और फादर्स डे भी लोग बोलते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस पेशे से जुड़ी थी? तो ये जो विद्याबेन शाह थी ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। इतना सा आप याद रख दीजिए। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला कब था यदि ये पूछ लिया जाए तो वो मिला था 1992 में। ठीक है, और इन्होंने ये अध्यक्ष भी रही हैं एक परिषद की, उस परिषद का नाम है भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW, इसकी ये जो है अध्यक्ष भी रही है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए इन्होंने ये राशि मंजूर की है।
ये कोविड-19 के लिए नहीं मंजूर की गई है, ये राशि मंजूर की गई है जो कोविड-19 के कारण वहाँ पे जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, जैसा जो परियोजनाएं हैं, जैसे डिजिटल है सरकार की परियोजना, नौकरी के लिए, जॉब्स के लिए है, डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट के लिए है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, इन सब में सुधार के लिए विश्व बैंक बांग्लादेश को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता जो है देगा। अगला क्वेश्चन 51 है आपका, विजडन इंडिया के एक पोल के अकॉर्डिंग पिछले 15 ईयर्स में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का जो पोल है वो किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आपका भारत की दीवार जो कहे जाते रहे राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़ ने जीता। ये जो टेस्ट किया गया था इस पे सेकंड नंबर पे कौन रहा? तो वो रहे सचिन तेंदुलकर। पहले ये कहा जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर आगे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पिछड़ गए और राहुल द्रविड़ आगे हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका 52, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया? ये बढ़ा दिया पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। पहले 13 जून तक इन्होंने रखा था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया है 31 जुलाई तक। अगला क्वेश्चन है आपका 53, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? तो श्री कृष्ण मंदिर की रखी गई। ये अपने आप में ऐतिहासिक बात थी, लेकिन ये बात वहाँ से ख़त्म हो गई जब जो अभी जो रिपोर्ट आ रही है, कट्टरपंथियों ने सरकार पे दबाव बना के मंदिर का निर्माण रुकवा दिया। साथ ही मंदिर का जो एरिया था उसमें जो बहुत सारे मुस्लिम लोग थे वो नमाज पढ़ते नजर आए, तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन वहाँ की दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव आपके हैं ये संजय कुमार। संजय कुमार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में किस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी? तो अमेरिका ऐसा देश है जिसने ऐसा काम किया है, और स्वामी विवेकानंद योग फाउंडेशन के कुलाधिपति एवं जो योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र है इसके पहले अध्यक्ष बनेंगे। ध्यान रखना, योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र इसके पहले अध्यक्ष रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये भारत देगा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा याद रखना है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं उसके लिए भारत कितनी सहायता राशि देगा? तो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने। भारत ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है ताकि आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23 जून 1894 को जो ओलंपिक की समिति थी, सबसे पहले इसकी स्थापना तब की गई थी, और कहाँ की गई थी? पेरिस में की गई थी। ठीक है, तभी से ये दिवस मनाया जाता है। 59 नंबर है, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो वो जीता अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन को ही जो है 1998 में नोबेल के शांति पुरस्कार जो है इनको तब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है आपको, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दे दी है? तो वो दे दी है 2%। सिंपल सा याद रखो, जो प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना है उसमें कई श्रेणी है ना, शिशु श्रेणी, उसके बाद उसके और ऊपर की श्रेणी है, ठीक है ना। तो उनमें जो शिशु श्रेणी के जो लोग कर्ज ले रखे हैं तो उन पे केंद्र सरकार क्या सहायता देगी? तो 2% की जो है ब्याज में सहायता देगी केंद्र सरकार। अगला क्वेश्चन 61 में पहुंच चुके हैं हम। 61 की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल है। उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। इसमें किया क्या जाएगा? जो आवारा पशु हैं, जो घर के पशु हैं, उनका जो है गोबर खरीदा जाएगा
और गोबर खरीद के जो है उससे बहुत सारे उपयोग उसके किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? तो मैंने अभी आपको बताया था न्यूजीलैंड को मिली है, जापान जो है इससे पीछे गया तब इन दोनों को मिली, और ये फर्स्ट टाइम है जब दो देशों को संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी मिली। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दी हैं? तो 12 अगस्त तक ये सेवाएं रद्द हैं। जैसे आप अभी देखोगे तो ज़्यादातर जो आपकी जो नगर के अंदर ट्रेनें चलती थी एक नगर से दूसरे नगर की ओर, तो ये काफ़ी हद तक रुकी हुई हैं, वही जो 200 ट्रेनें चल रही हैं बस वही चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो सिंपल से याद रखोगे 4125 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज द आपका राइट आंसर। तमिलनाडु में केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए कितना जो है इन्वेस्टमेंट के लिए रुपया आवंटित किया है? तो ये 4125 करोड़ रुपए, याद रखें। 65 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पर एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ठीक है ना, एकला चलो एक वर्ड सुना होगा तो उसी से इसको रिलेट कर लो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। एकला चलो कहाँ का? पश्चिम बंगाल के एक थे बुद्धिजीवी थे, उनका नारा था, ठीक है, उनके गाने में आता है। तो उसी के और बगल में चला जाओ तो एकला से बन गया एक टू खेलो एक टू पढ़ो, तो ये किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? तो ये दिया है 500 मेगावाट के लिए। सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये याद रखेंगे आप, 500 मेगावाट के लिए ये जो है इनको दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, किस देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि वो अगले साल मार्च तक हिंद महासागर पर अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो ये है, कहा है ईरान ने। आपको पता होगा ईरान की जो स्पेशल गार्ड है ये है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, ठीक है ना, और इसने मार्च 2021 तक हिंद महासागर में एक मेन बेस, पक्का बेस, स्थायी बेस जिसको आप कह सकते हो, बनाने की घोषणा की है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताते हैं, जो ये इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के ये जो जवान है या ये जो सेना है ईरान की, इसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, आतंकी सेना बोल रखा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दे दी है? तो कुशीनगर। कुशीनगर अब आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। ये कुशीनगर है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के ईस्ट एरिया में स्थित है, गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड AHIDF की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो सिंपल एक वर्ड याद रखोगे, पशुपालन के जो विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो एक स्थापना की है AHIDF की, उसके लिए कितना रुपया दिया है? तो 15,000 करोड़ रुपए दिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा के लिए एक कदम उठाया गया है? तो ये किया हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने रिलायंस जियो टीवी के साथ एक करार किया है, ठीक है। उस पर क्या होगा कि उस पर जो है जो पढ़ाई की सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी, और इसमें विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से जो जितने इस राज्य सरकार का एक चैनल है एजुसेट, उस चैनल पे जितना भी कंटेंट आता है तो ये सब देख सकेंगे। और इसके लिए यदि ये पूछा जाए करार किससे किया गया तो रिलायंस जियो टीवी से। ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत किस प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट क्षेत्र से करार किया है अच्छी शिक्षा पहुंचाने के लिए? तो वो है आपका रिलायंस जियो टीवी। अगला क्वेश्चन है आपका 71, विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है? तो ये भारत को देगा,
ठीक है ना। शिक्षा से सुधार में कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक भारत को 3700 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, इसमें जो बंदा ठीक हो जाता है उसके प्लाज्मा में ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो कोरोना को मात देते हैं, तो उसका प्लाज्मा लेके दूसरे के शरीर पर चढ़ाया जाता है जो वायरस से ग्रसित व्यक्ति है। तो इसमें यह कहा गया कि 10 में से 9 बंदे इससे ठीक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है। तो ये जो है महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो जापान ने जताई है। जो अमेरिका था उसने भारत, रूस, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों को जो है G7 में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जापान ने दक्षिण कोरिया को शामिल करने में आपत्ति जता दी। वो इस वजह से क्योंकि चीन को लेकर, उत्तर कोरिया को लेकर जो दक्षिण कोरिया का व्यू रहता है तो ये G7 के देशों से अलग रहता है, इस वजह से जापान ने आपत्ति कराई है। अब G7 में हैं कौन कौन से देश ये बता देते हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली हैं। ध्यान रखना, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली इसके देश हैं। अब एशिया महाद्वीप का जापानी एक ऐसा देश है जो इस G7 में शामिल है, बाकी सब यूरोप महाद्वीप के हैं, ठीक है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस वजह से ये ऐसा है क्योंकि ये इसमें जो ग्रुप है इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के देश पहले से शामिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है आपका, ये मनाया जाता है 29 जून को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक वैज्ञानिक थे, सांख्यिकविद थे, PC महालनोबिस, उनका जो योगदान था उनकी याद में ये 29 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना, भारत में। क्वेश्चन नंबर 75 है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की FATF आपने सुना होगा। जो FATF की जो बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो वो की गई थी चीन में। अब इसमें पाकिस्तान को लेके निर्णय आया था, क्या आया था FATF में कि पाकिस्तान अभी जो है ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ना ब्लैक में जाएगा ना ग्रीन में जाएगा, अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, ठीक है। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रीन में क्या होता है? देखो, जो ग्रीन लिस्ट होती है उसमें तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है देश। जो ग्रे लिस्ट होती है उसमें जो आतंकी जो फंडिंग होती है उसको लेकर उस देश पे नज़र रखी जाती है, उसको करीब से वॉच किया जाता है, तब तक उसके जो सुविधाएं हैं वो लगभग सस्पेंड रहती हैं। और यदि ब्लैक लिस्ट में कोई देश चला जाता है, जैसे उत्तर कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, तो उसका फिर पूरी दुनिया से संपर्क, उसको कोई भी जो आर्थिक मदद कोई देश दुनिया का नहीं देता, तो ये चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की? तो वो शुरू की त्रिपुरा ने, ठीक है ना, त्रिपुरा ने। और अभी त्रिपुरा ने एक और योजना शुरू की थी, ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था, एकला चलो से रिलेटेड था, याद आया, वही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमान कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है? तो ये कर दिया एयर इंडिया के लिए। अब ये जो एयर इंडिया की जो बिडिंग है वो 31 अगस्त तक लगेगी। 78 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरीथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया? तो सिंपल है, के चंद्रशेखर राव कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये तेलंगाना के हैं, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम शुभारंभ किया। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस कार्यक्रम में 30 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया, यानी तेलंगाना को हरा भरा बनाने के लिए जो है 30 करोड़ पौधे लगाने का जो है कार्यक्रम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए 21 ड्रग्स के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। तो गंभीर जो मरीज हैं उनके लिए जो ड्रग्स की इजाज़त दी है वो है डेक्सामेथासोन। देखो, ये जो डेक्सामेथासोन है ये एक विकल्प के तौर पे इसको इजाज़त दी गई है, ठीक है ना। और कोरोना के उसमें ये लाइफ सेविंग की दवा के रूप में पाया गया, इस वजह से इसके उत्पादन में तेजी लाकर इसको जो है इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च सेंटर रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष
2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो ये है 5.3%। ठीक है ना, भारतीय जो इकोनॉमी वो 5.3% पे सिकुड़ जाएगी। और ये सारा सब कुछ महामारी की है। और ये भी अनुमान लगा कि भारत सरकार की नीतियों के द्वारा 21-22 में जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की फिर से 6% की अपर स्पीड से, यानी 6% से ज़्यादा की स्पीड में ग्रोथ करेगी। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? तो वो दिया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया है। इससे पहले ये गुजरात की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उत्तर प्रदेश से पहले ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी थी। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम रखने का फैसला किया है? तो वो किया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन ने। जो मुख्यालय का नाम है वो अब नासा ने मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से जो है रखेंगे। अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन क्या है? ये जो है गणित और फिजिकल साइंस में डिग्री हासिल करके एक बहुत अच्छे जो है मैथमेटिक्स थे, ठीक है ना, गणितज्ञ थे। तो इस वजह से इनके नाम पे रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 83 है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वो दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर हमेशा के लिए बंद कर रहा है? तो 83 रिटेल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया से हमेशा के लिए बंद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज है तो निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो ये किया है प्लाज्मा बैंक। और ये प्लाज्मा बैंक बन के तैयार भी हो चुका है, इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। इसके लिए आपको हम बता दें, यदि आपका प्लाज्मा आपको डोनेट करना है तो आपको एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर मैसेज करोगे, अपना एड्रेस मैसेज करोगे, आपको गाड़ी लेने आएगी, आपका प्लाज्मा लिया जाएगा और आपको वापस घर में छोड़ दिया जाएगा। ये है इसका प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जारी किया है ईरान ने। ईरान ने इंटरपोल से डोनाल्ड ट्रंप सहित अनेक अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए मदद मांगी है। और ये हास्यास्पद ही लगेगा क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्री है उसको कोई गिरफ्तार करने आए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध किया? तो 59 मोबाइल ऐप पे किया। इनकी जो लिस्ट आप देखना चाहते हो यदि, तो डिटेल करंट अफेयर्स की पीडीएफ की लिंक भी अब आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहाँ से आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की पीडीएफ वो मिल जाएगी। निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया? तो बांग्लादेश ने। जो बांग्लादेश है इसने जो है सरकारी जितनी भी जूट मिल है सबको बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि उनकी क्षमता जो उत्पादन है वो शून्य तक पहुंच गई है, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा पुरानी है, पैसा है नहीं, तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो है ख़त्म हो गई। तो इस वजह से अब उनको बंद करने का फैसला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंग गछु जैवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 600 मेगावाट, 600 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये परियोजना 2025 की यानी 2025 की दूसरी छमाही में पूरा होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है आपका 89 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर 90 आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 2 परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को जो है आवास जो है वो सस्ते में प्रदान करने के लिए 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें जो विश्व बैंक है वो भारत सरकार को तमिलनाडु को $200 मिलियन का ऋण देगा। इससे क्या है कि जो राज्य सरकार द्वारा गरीबों के विकास के लिए जो काम किए जा रहे हैं तो उनके लिए तेजी आएगी। तो ये था आज का वीडियो, ये था 90 प्रश्नों का एक सीरीज, 90 प्रश्नों की एक सीरीज थी जिसमें जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करो और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक बात, इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। नहीं डाउनलोड कर पाओगे, नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या हमें व्हाट्सएप पे नीचे नंबर दिए गए मैसेज कर सकते हो। फिर मिलेंगे, जो जुलाई की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स है, जल्दी उसका वीडियो आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।